सर अपना शुभ नाम बताइएगा और क्या किस इशू के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? जी, मेरा नाम तो मोहम्मद अफजल है। जी हम मंगराबाद रायपुर के हैं। जी हम लोग चकबंदी हमारे गांव में चल रही है। जी। इस प्रक्रिया को रुकवाने और उस प्रक्रिया की जांच करवाने। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना कि मोहम्मद अफजल क्या चाहते हैं, चकबंदी में अनियमितता को तत्काल दूर किया जाए, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों के साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति दिलाई जाए, यह मुख्य उद्देश्य। पूर्व लेखपाल की भ्रष्टाचार में संलिप्तता रंगे हाथ पकड़ू गई और उनको जेल में डाला जा चुका है। उस रंगे हाथ गिरफ्तारी के बाद ये बात सब कुछ स्पष्ट हो चुकी है कि भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पे है और आम जनता की प्रॉपर्टी के साथ खेल किया जा रहा है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हमेशा होता है न्याय को अन्याय में बेचने का खेल, यानी न्याय की तस्करी और दलाली की सुपारी। दलाली की सुपारी जितनी बड़ी होती है, न्याय का खेल भी उतना ही बड़ा होता है। न्याय हमेशा उनको मिलता है जो देश के, समाज के, व्यक्ति जीवन में गांव के सबसे बड़े अपराधी होते हैं, जो सिर्फ पैसे की बदौलत या अपनी जो है मसल पावर की बदौलत न्याय को खरीदने में विश्वास रखते हैं। रायपुर मंगरामा की दुश्वारियां क्या क्या हैं? रायपुर मंगरामा के गांव के लोगों की दुश्वारियां सबसे बड़ी ये हैं। 40 फीट चौड़ी नहर और 4 किलोमीटर लंबी जो नहर उनके गांव से होकर जाती है, वो लगभग ज़मीन पर ख़त्म हो चुकी है और कागजों में जिंदा है। जो ज़मीन पर ख़त्म की गई तो क्या वो एक संवैधानिक व्यवहार के तौर पर ख़त्म की गई? तो फिर वो उनकी ज़मीनें उनको बांट दी जानी चाहिए जिनसे ज़मीनें ली गई थी। बस यही तो न्याय की लड़ाई है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ज़मीनें उनको बट रही हैं जो दलाली की सुपारी अधिक से अधिक दे रहे हैं, ना कि उनको दी जा रही हैं जिनका अधिकार था, जिनसे ज़मीनें ले करके नहर को बनाया गया था। आप सोच सकते हैं 40 फीट चौड़ी और 4 किलोमीटर लंबी नहर की ज़मीन की कितनी कीमत होती होगी, और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उन्होंने अपनी तस्करी की ऊंची कीमत लगाकर उन कीमती ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और नहर कागज़ पर पड़ी हुई है और ज़मीन पर गायब है। तमाम लोगों को, खेतिहर मजदूर जो थे, उनको पैसे की बदौलत आज उन्हें तमाम सैकड़ों बीघों के ज़मीन का मालिक बना दिया गया, सिर्फ दलाली की वजह से। और जिनके पास ज़मीनें थी उन्हें भिखारी बना दिया गया। यह अन्याय की व्यवस्था को खत्म करना होगा। बस असली लड़ाई किसी की मालियत डाउन करके ये भी हो रहा। कोई छोटा खेतिहर के 1 बीघे, 2 बीघे, 10 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे का मालिक है, तो उसकी कीमत जो है छोटी लगा के, और किसी की कोई ज़मीन छोटी सी 1-2 बीघे है तो उसकी मालियत ज़्यादा लगा के और उसके 5 बीघे ज़मीन को 1 बीघा ज़मीन ट्रांसफ़र करके 5 बीघे ज़मीन को उसको कब्जा कर लिया जा रहा है और बेच दिया जा रहा है। तो 1 बीघे की ज़मीन को 5 बीघे यानी 4 बीघे की ज़मीन जब कब्जा कराई गई मालियत के नाम पर, तो निश्चित रूप से उन 4 बीघों में दलाली हुई। आदरणीय डीएम से ये जनता की अपेक्षा है कि उन अपेक्षाओं पर सही न्याय हो और उनको न्याय के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, यह इनका प्रयास है। उम्मीद है आदरणीय डीएम आजमगढ़ जो आश्वासन दिए हैं विशाल भारद्वाज साहब, वो आश्वासन पूरा होगा और जनता को न्याय मिलेगा। ये अफजल भाई हैं और इन्होंने पूरी अपनी डिटेल बताई घटना के बारे में कि कैसे कैसे नहर के नाम पर ज़मीनें ली गई और फिर उसके बाद कौड़ियों के भाव दलाली की कीमत पर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज़मीनें करोड़ों रुपए, लाखों रुपए में बेच दी गई दलाली की कीमत पर। अब ये ज़मीनें यदि हमने गवर्नमेंट को दिया है तो गवर्नमेंट या तो ज़मीन को यूज़ करे तो हम उसका मुआवजा दे दे, और ज़मीन को यूज़ नहीं करना, नहर नहीं बनवाना है, तो वो ज़मीनें जिसकी है उसको वापस मिल जानी चाहिए। ये सिंपल सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन लेखपाल कानिको चकबंदी सीओ को क्या अधिकार है कि वो दलाली की कीमत पर ज़मीनों को बेच दे? यदि वो ऐसा कोई जियो है, कोई आर्डर है सरकार का कि नहीं ये ज़मीनें नहीं लेना, संवैधानिक तौर पर वो तय हो चुका है कि ये नहर यहाँ से यहाँ तक नहीं बननी है 4 किलोमीटर की, तो ठीक है, फिर उनकी ज़मीनें वापस होनी चाहिए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक ऐसे लेखपाल जो प्रूव्ड हो चुका है कि 1 लाख रुपए दलाली लेते हुए पकड़ा गया और जेल भी गया, उसके बावजूद भी इतना मन बढ़ई है इन अधिकारियों, कर्मचारियों, लेखपालों में
कि जो नया लेखपाल, नई टीम जो तैयार हुई है, वो भी उतनी ही भ्रष्ट है। मतलब भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं है, सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। ये लोग परेशान हो रहे हैं इस दरवाजे से उस दरवाजे। इनका कहना है कि डीएम साहब ने कुछ समय का आश्वासन दिया है कि आप हमें समय दीजिए और उस समय में यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें आप बताइएगा या फिर जो आपको करना हो करिएगा। तो इन्होंने पूरी डिटेल दिया कि इस तरह से मालियत के नाम पर किसी की सेम ज़मीनें, सेम घाटा, सेम जो है एरिया और सेम क्वालिटी की ज़मीन पर किसी के दूसरे के जब मालियत 100 पैसे रख दी गई और दूसरे की बगल वाले की जो है पटीदार की मालियत 10 पैसे रख दी गई या पड़ोसी की, और उसके बाद जो अधिक मालियत वाली छोटी वाली मालियत पर ले आकर बैठा दिया गया, यानी उसको 5 गुना ज़मीन मिल जाएगी। और जो छोटी मालियत वाला है किसी बड़ी वाली मालियत पर ले आकर रख दिया जाएगा, तब उसकी ज़मीनें जहाँ 1 बीघा है वो कुछ बिस्से रह जाएगी। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, यह असंवैधानिक है। इसको तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसको दलाली को राष्ट्रीय अपमान और राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाना चाहिए। जब तक ये आजीवन कारावास नहीं होगा ऐसे दलालों को, सरकारी दलालों को, तब तक ये दलाली रुकने वाली नहीं है। जो इनकी एप्लीकेशन है, ग्राम मागरामा, रायपुर, परगना, निजामाबाद, तहसील मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में चकबंदी विभाग आजमगढ़ द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में निम्न बातें यह है कि उक्त ग्राम में ग्राम सभा की संपत्ति जो ऊसर, पोखरी, भीटा और कब्रिस्तान, बंजर इत्यादि खातों की आराधी पर नाजायज ढंग से काश्तकारों द्वारा गलत तरीके से आदेशों को अमल दरामद एवं फर्जी ढंग से नाम कराए गए खातों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग है किसानों की। दूसरी मांग यह है कि ग्राम समाज की तमाम आराजियों पर फर्जी अमल दरामद व कूट ढंग से अंकित नामों को चकबंदी अधिकारी द्वारा खारिज किए गए आदेश व कुछ लोगों के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा गलत ढंग से आदेश से दाखिल अपील में निरस्त होने के पश्चात पुनः गलत ढंग से उसकी मालियत काश्तकारों को दिया जाना तथा नाम से अंकित किया जाना तथा अवैध तरीके से कब्जा धनबल का प्रयोग कर ग्राम सभा को नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी एक कॉपी हम फोटो के साथ इसमें लगाते हैं, संलग्न करते हैं आपके साथ। इन मासूम लोगों को उनको न्याय मिलना चाहिए। जिनके पास धनबल नहीं है, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? यह चकबंदी विभाग के ये विदेशी गुलामी की जो तौर तरीके थे शोषण के, आज भी वो शोषण इन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जारी है। संभवतः सरकार इस बात पर विचार करेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही अभी आए थे और उन्होंने बताया कि किसी भी भ्रष्टाचार की कीमत पर किसी भी फैसले को सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए और उसका सावधानी बरतते हुए उन जनता को न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उम्मीद है विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में जनता को न्याय सुनिश्चित होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। न्याय मित्र भारत की पहल यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्र, अपने दोस्त, रिश्तेदारों से भी कराएं। यह हमारी ताकत नहीं, आपकी ताकत है। बीबीएस न्यूज़ आपकी पावर है, यानी तब होगा यह बीबीएस न्यूज़ पावर। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम टू न्याय मित्र भारत की बात में। स्वागत है आपका।